हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सूत्र विधि को हल करने का सबसे आसान तरीका, जो कि क्लास 10th में ऑफिशियली पूछी जाती है। तो अपने पास में यहाँ एक प्रश्न दिया गया कि दिए गए समीकरण को सूत्र विधि से हल कीजिएगा। और यहाँ अपने पास समीकरण लिखी है 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, हमेशा सूत्र विधि निकालने के लिए सूत्र विधि का ही एक सूत्र होता है। तो पहले वो साइड में कहीं पर भी लिख लेना आप। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि x = -b प्लस माइनस अंडरूट b² -4ac अपॉन 2a। और एक बात याद ध्यान रखना कि ये जो बटे आता है ये पूरे में आता है, ये -b से लगा के इधर अंडरूट पूरा तक आता है, इसके अपॉन में 2a आता है। तो अपने सबसे पहले ध्यान रखने के सूत्र विधि का सूत्र होता क्या है। जैसे मैंने साइड में लिख लेना, कभी भी लिखो तो रफ कार्य बना के। तो ये सूत्र विधि का सूत्र लिख लिया मैं। तुम अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो फॉर्म लिखा है, जैसे ये लिखा है यहाँ b, ये 4ac। तो अपने पास में समीकरण यहाँ 2x² - 7x + c = 0 दे रखा है। जैसे कि x के फॉर्म में दे रखा है और अपने को यहाँ abc के मान निकालने हैं पहले। तो क्या करेंगे कि इसके लिए एक सूत्र होता है जो द्विघाती समीकरण करके होता है। मैं लिख के बता रहा हूँ, जैसे कि आपको यह लिख रहा हूँ, द्विघाती समीकरण से तुलना करने पर। और एक बात ध्यान रखना, कोई सा भी अगर क्वेश्चन आप हल करते हो तो हल करने से पहले यहाँ पे हल जरूर लिख लेना। तुलना करने पर तो यहाँ द्विघाती समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। तो यह x के फॉर्म में आ जाए। जैसे ये द्विघाती समीकरण x² आ गया, x² आ गया, x आ गया, x आ गया, प्लस में c, तो यह c भी आ गया। तो यह जैसे x के पास में a लिखा तो a का मान ही हो जाएगा, x के पास में b लिखा तो b का मान ही हो जाएगा, c का मान ही हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल से लिख लेंगे तुलना करने पर। तो तुलना करने पर लिख ही दिया है, तो तुलना करते हैं। जैसे कि a का मान आ गया अपने पास में 2 और b का मान आ गया, तो ये प्लस में। तो ध्यान रखना कि यहाँ अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह को साथ में उठा के ही मान रखना होता है। तो यहाँ b का मान रख रहे हैं अपन, b का मान -7 और ये c का मान हो गया अपने पास में 3। ये प्लस में है तो प्लस में ही आएगा, तो c = 3। और यहाँ पे सूत्र विधि लिख लेते हैं जो मैंने ऑफिशियली ऊपर लिख रखी है। तो यहाँ अपने पास में सूत्र विधि को हल करने के लिए क्या मान चाहिए, abc, जो कि abc का ही हम द्विघाती समीकरण से तुलना करने पर हमने यहाँ पे a और b, c का मान निकाल लिया। अब यहाँ सूत्र विधि लिख देंगे। तो सूत्र विधि क्या है, x = -b प्लस माइनस ये अंडरूट में हो गया अपने पास में b² -4ac अपॉन में आ गया 2a। एक बात ध्यान रखना है, जो बटे आता है ये पूरे में आता है, यहाँ -b से लगा के लास्ट तक, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है कि बटे आता है कहाँ, वो लास्ट में जाके अपना आंसर सही से नहीं आता है। तो बटे का पूरा विशेष ध्यान रखना है, बटा पूरे इसके अंदर आता है। तो यहाँ हम मान रखेंगे इसी तरह। तो यह मान रखेंगे तो ये -b का मान क्या है, -7। तो पहले तो ये माइनस चिन्ह को इधर ही रख लो, फिर b का मान रखो। तो यहाँ पे ये -7 आ गया। ध्यान रखना कि यह माइनस चिन्ह 2 है, मतलब एक ऑलरेडी माइनस दे रखा और एक b का पूरा ही मान क्या -7। तो यहाँ कोष्टक में -7 लिख दो और यहाँ पे लिख दो प्लस माइनस का चिन्ह चल ही रहा है। और ये अंडरूट आ गया अपने पास b²। तो b का मान क्या अपने पास -7, तो -7 पूरा उठा लेता है, इसका होल वर्ग कर देते हैं। और ये माइनस चिन्ह चल रहा है और यहाँ पे 4 आ गया, 4 × ये a का मान आ गया, क्या आ गया 2, और c का मान क्या है अपने पास में 3, ये 3 दे रखा है। और पूरे के बटे में ये 2 लिख लिया और a का मान क्या अपने पास में 2। ऐसा हल करते इसी तरह। ध्यान रखना ये माइनस चिन्ह, अगर ये जो कोष्टक है, कोष्टक का मतलब होता है × तो ये माइनस चिन्ह माइनस से गुणा कर रहा है। तो एक बात विशेष ध्यान रखना, जब माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं माइनस से तो प्लस ही आता है बराबर में। तो माइनस का अगर गुणा करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह आता है, तो माइनस प्लस ही हो जाएगा, ऑलरेडी वो 7 ही लिखा रह जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस ही है, और ये चिन्ह ऐसे ही ले लिया अपन ने, प्लस माइनस। ये अंडरूट में -7 का होल वर्ग करते हैं। ध्यान रखना कि -7 ये हो गया। इसका अगर हम होल वर्ग करते हैं -7 × -7, तो ये माइनस तो हो जाएगा प्लस,
जैसे कि यहाँ हो गया प्लस और 7 का 7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49 मतलब 49, 7 7 49, तो ये हो गया अपने पास 49। इसी तरह 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 24, तो यहाँ हो गया 24 आ गया। और ये पूरे के बटे में चल रहा है 2 × 2 × 2 मतलब कितने हो गए, ये हो गया 4। इसी तरह आगे चलते हैं तो यहाँ पे 7 हो गया और ये चिन्ह चल ही रहा है अपने पास में प्लस माइनस, ये हो गया अंडरूट। ये 49 मतलब 49 में से अगर 24 को घटाएंगे तो अपने पास में आएंगे 25 और ये पूरे के बटे में 4 चल ही रहा। इसी तरह ये 7 को लिख लिया, ये प्लस माइनस का चिन्ह चल ही रहा। और ध्यान रखना ये अंडरूट में 25 निकालते हैं, वो अंडरूट को बाहर निकालने के लिए सिंपल सी बात होती है, जैसे कि इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 को, जैसे ये अंडरूट में 25 लिखा, अंडरूट में 25 लिखा तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अंडरूट में 5 का वर्ग 5। और एक बात रखना अंडरूट का मतलब होता है 2, अगर यहाँ पे कुछ भी ना है ना तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा है 2, जैसे यहाँ ये अंडरूट है, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब इसका 2 होता है। विशेष बात में अगर आप और भी अंडरूट में आगे जाओगे तो उसमें 3 भी आता है, घनमूल जिसे बोलते हैं हम, और ये वर्गमूल है, इससे वर्गमूल भी बोलते हैं। वो वर्गमूल का मतलब होता है 2, यहाँ पे 2 लिखा है तो ये 25 है, तो ये यहाँ ऐसा है 5 का होल वर्ग, तो इस 2 से इस अंडरूट कट जाए तो यहाँ पर सिंपल से आ जाएगा 5, तो 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, 5 × 25, तो ये 5 लिख दिया, ये पूरे के बटे में आ गया 4। अब इसे हल करते हैं तो ये 7, अब विशेष ध्यान यहाँ लेना, जैसे अपने पास ये इक्वेशन आ गया पूरा अपने पास में जो हल आया। अब यहाँ 2 चिन्ह दे रखे अपने पास में, एक तो धन में और एक माइनस में, और ये चल किसके बराबर में रहा, ये चल रहा है x के बराबर, जैसे ये सूत्र विधि के बराबर में x था ना, इसके बराबर में चल रहा है। तो ये प्लस माइनस दो तरह के चिन्ह दे रहे, तो इसको ये ध्यान रखना है, एक बार तो प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, और इसी तरह x के 2 मान निकलेंगे। तो एक पहले अपन यहाँ इक्वेशन उतार लेते हैं आपको पूरी तरह, ये 7 प्लस माइनस यहाँ आ गया 5, ये अपन में आ गया 4, तो आप यहाँ ले लेंगे एक बार, यहाँ लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर, और इधर लिख लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो एक बार धन ले लेंगे तो 7 + 5 ये पूरे के बटे में आ गया 4, और इधर माइनस चिन्ह ले लेते हैं तो 7 - 5/4। तो ध्यान रखना कि यहाँ प्लस माइनस 2 चिन्ह रखे, तो एक बार इधर प्लस उठा के ले लिया अपन ने प्लस चिन्ह, और एक बार यहाँ इधर ले लिया माइनस उठा के, ये माइनस चिन्ह, क्योंकि x के यहाँ पे 2 मान आएंगे, बराबर में x चल ही रहा है दोनों के, ये x से, तो एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया। तो इसे हल करते तो 5 और 7 को जोड़ते तो हो गया 12 बटे अपने पास हो गया 4, और इसी को इसी तरह हल करते तो ये 7 में से 5 गए तो कितने बचे अपने पास में 2 बटे 4 हो गया। अब इसको 12 को 4 से काटते तो 4 × 4, 4 दूना 4 12। तो इसको सिंपल सी भाषा में बता सकता हूँ कि अगर 12 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 4 × 3 12, ये अपने पास में 12 आ गया, ये ऑफिशियल कट जाता तो ये मान के आ जाता अपने शेषफल, भागफल कितना आ गया 3, और शेषफल में कुछ भी नहीं बता है, तो मतलब जो सम संख्या सम से सम कट जाती है सिंपल सी। तो यहाँ अपने पास में x का मान आ गया 3। अब इसी तरह इधर लिखते हैं, तो इससे भी इसी तरह काट सकते हैं अपन, तो यहाँ लिखता है इसको 2 से काटते हैं, 2 × 1 = 2, 2 दूने 4, तो यहाँ अपने पास में आ गया 1/2। तो यहाँ अपने पास में x के 2 मान आ गया, तो एक तो ये आ गया x का मान, x = 3 और x = 1/2। तो इसी तरह अगर आप इस सूत्र विधि को हल करोगे तो आपका 100% चांस मिलते हैं कि आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।